मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया। अब शांति मेरी जिम्मेदारी नहीं, ग्रीनलैंड चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की नार्वे पीएम को लिखी गई चिट्ठी लीक हो गई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए नार्वे के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसका कुछ हिस्सा लीक हो गया। खास बात यह है, जिससे पता चला है कि ट्रंप शांति पुरस्कार न मिलने से झुंझलाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया की शांति उनकी जिम्मेदारी नहीं है और वे ग्रीनलैंड को किसी भी तरह से अपने कब्जे में करेंगे। मामला क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नार्वे के प्रधानमंत्री को एक टेक्स्ट भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अब वे केवल शांति के बारे में नहीं सोचेंगे और केवल वैश्विक मामलों में अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देंगे। यानी कि वही बेवकूफ़ाना हरकत और अमेरिका फर्स्ट का उस पर वो दावा करेंगे। उन्होंने खुलकर कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यानी वो वहाँ पर नियंत्रण चाहते हैं जहाँ कहीं भी अच्छे सोर्सेस होंगे, सोर्सेस ऑफ नेचुरल, जो भी कुछ पेट्रोलियम वगैरह, जो हम मूलभूत जो भी आवश्यक हमारे खनिज पदार्थ हैं, तो वहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश में है। ग्रीनलैंड एक बड़ा द्वीप है, चर्चा में क्यों है? तो जो डेनमार्क का स्वायत्त हिस्सा है और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन के निकट प्राकृतिक संसाधन और सुरक्षा इसकी नाटो करता है। उसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों से ये भरपूर पूर्ण रूप से है। उसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि डेनमार्क वहाँ रक्षा नहीं कर सकता, तो अमेरिका को नियंत्रण लेना चाहिए। नोबेल शांति प्राइज का संदर्भ क्यों आता है? तो गलतफहमी है कि ट्रंप ने कहा कि नार्वे ने नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, इसलिए अब वह केवल शांति की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन असल में नोबेल शांति पुरस्कार किसी देश का निर्णय नहीं होता, बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी द्वारा चुना जाता है। इसलिए नार्वे की सरकार का इसे कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है। पत्र में क्या लिखा था? तो ट्रंप ने कहा था उन्हें नोबेल शांति प्राइज न मिलने से वो निराश है। अब वो सिर्फ शांति के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि अमेरिका के हित पर ध्यान देंगे। ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण उनको चाहिए। प्रतिक्रिया यानी कि यूरोप और नार्वे की क्या है? तो नार्वे के पीएम ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पर राजनीतिक नहीं होती, यह स्वतंत्र है। जो कई यूरोपीय देश हैं, उन्होंने ट्रंप के रुख की कड़ी आलोचना की है। व्यापार और टैरिफ का खतरा। ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोपीय देशों ने समर्थन नहीं दिया तो टैरिफ यानी कि जो आयात टैक्स है वो बढ़ा देंगे और ये यूरो अमेरिकी आर्थिक तनाव को बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विवाद। किसी देश को जबरन किसी क्षेत्र पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जब हमारे वो कहाँ के थे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के मानवाधिकारों का तो उल्लंघन कर ही दिया है, ये भी कर सकते हैं। ग्रीनलैंड के लोग खुद भी अमेरिका में शामिल होना नहीं चाहते हैं। भारत के संबंध। तो भारत में भू राजनीतिक और सुरक्षा पर विवाद होगा। इस विवाद से आर्कटिक क्षेत्र में भू रणनीतिक संतुलन पर प्रश्न उठते हैं। भारत भी आर्कटिक परिषद का भाग है और वहाँ रक्षा संसाधन और समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण है। उसी के साथ भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कानून और संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान करती है, उस पर आधारित है और किसी क्षेत्र को बल प्रयोग से लेने भारत की विदेश नीति के अनुरूप नहीं है। यानी कि इन्फोर्सेबल है, उन पे दबाव नहीं बना सकते। उसी के साथ वैश्विक व्यापार। अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में व्यापार तनाव, टैरिफ बढ़ता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इम्पैक्ट होगा और इसका असर भारत के निर्यात आयात पर भी हो सकता है। डिप्लोमेसी और बहुपक्षीय संस्थान। नोबेल शांति प्राइज जैसे संस्थान और स्वतंत्र निर्णय प्रक्रियाएं, जैसे कि हमारा यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सम्मान करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की समझ। किसी क्षेत्र पर कब्जा करना या विवादित दावे करना संघ राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। कंक्लूजन। ये मामला वैश्विक राजनीति, रणनीति और कानून से जुड़ा है। ट्रंप का पत्र राजनीतिक व्यवहार की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता दिखता है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए कानून आधारित वैश्विक आदेश और सहयोग महत्वपूर्ण है। वैश्विक व्यापार, सुरक्षा गठबंधन जैसे कि नाटो और मध्यस्थता संस्थानों की इसमें भूमिका होगी और जो हमारे सिलेबस से सीधे जुड़ी हुई है। थैंक्स फॉर वॉच।